बट एसएसटी अभी भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता था एसएसटी पढ़ने में, आपकी वजह से सबसे ज्यादा। और मेरे क्लास में मेरे 2 बार एसएसटी में फुल मार्क आए थे, तो सब आपकी वजह से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तेजस्वी, सबसे पहले तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतने सारे परसेंट में पता नहीं 2-3 बच्चे पास हो जाएंगे, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, अनबिलीवेबल लग रहा है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हो? भैया पेरेंट्स, मेरी मम्मी सऊदी में वर्क करती है, तो उनको बहुत खुशी हो रहा है। और पापा अभी तक आए नहीं है, वो आएंगे और फिर मुझे उनका रिएक्शन पता चलेगा। अच्छा, अभी तक सामने सरप्राइज है? अभी तक पापा के सामने सरप्राइज है? नहीं, मैंने कॉल कर बताया था, बट अच्छा। उनका रिएक्शन सामने नहीं दिखा। वो रिएक्शन रिकॉर्ड करवाना। अच्छा, तो ये बताइए क्या जर्नी रही थी, मतलब 9th से 10th में क्या, मतलब ऐसे ही थे कि एकदम टॉपर टाइप, या फिर ये 10th में बदलाव आ गया, क्या हुआ अचानक से? नहीं भैया, मैं बचपन से ही पढ़ती हूँ अच्छे से। 9th में थोड़ा डाउन फॉल हुआ था, 10th में फिर से कम बैक होने लगा था, इसलिए मुझे। और मॉडल एग्जामिनेशन में थोड़े बहुत कम आए थे, मैथ्स में सब बहुत कम आए थे, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था। तो ऐसा भी था कि प्रूव करना है अपने आप को। मैथमेटिक्स, जैसे आप बोल रहे हो कि 9th क्लास में मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मैथमेटिक्स में दिक्कत आ रही थी, 10th में मैथमेटिक्स में 100/100 आए हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब क्या चीज? मेरे मॉडल एग्जामिनेशन में सबसे कम मैथ्स में आए थे। ठीक है। तो मतलब बहुत कम आए थे, सबसे कम मैथ्स में आए थे, तो मुझे ऐसा था कि कैसे भी मुझे मैथ्स में अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि टीचर्स भी बोल रहे थे कि, मतलब मैंने ऐसा नहीं था कि मुझे आंसर नहीं पता था, बट मैं टेंशन की वजह से मैथ्स का सारे आंसर्स गलत करते जा रही थी। तो इसलिए मुझे फिर मुझे मैथ्स में बहुत ज्यादा गैप भी था ना, तो तब प्रैक्टिस किया था, बहुत सारे पीवाईक्यू किए थे और आपके क्लासेस। अच्छा, मैथ्स में पूरी मैराथन ली थी 10 दिन की? हाँ, मैथ्स में। चलो, तो ये मैथ्स एसएसटी हो गया, अब साइंस का भी बता दो, साइंस की क्या रही जर्नी? कैसी जर्नी थी साइंस की? साइंस में भी अच्छे ही मार्क आते थे मेरे, और साइंस आपके क्लासेस टफ लगती थी साइंस? नहीं भैया, मुझे फिजिक्स टफ लगती थी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री होती थी। ओके। बट फिजिक्स जब आपसे पढ़ने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, क्योंकि आप बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाते हो। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताओ, फिजिक्स को जैसे डर है, ये ना बच्चों के बीच बहुत ज्यादा रहता है, फिजिक्स से डर लगता है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं फिजिक्स के जिसमें बच्चे स्कोर नहीं कर पाते सब, तो कैसे इसको ओवरकम करा, क्या बताना चाहोगे अपने जूनियर्स को? प्रैक्टिस से हो जाता है भैया, मैंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ही किया था, क्योंकि क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते तो हमें पता चल जाता है उसका टाइप क्या है और कैसे करना है, तो तब मेरा फिजिक्स थोड़ा इम्प्रूव हो गया था। शुरू से शुरू करते हैं जर्नी को। तो आप नेक्स्ट टॉपर्स से कैसे इंट्रोड्यूस हुए थे, मतलब आपको कैसे पता चला नेक्स्ट टॉपर्स के बारे में, हम तीनों के बारे में, और कैसे हमसे कनेक्ट हुए? भैया वैसे मैं दिगरा सर को तो पहले से जानती थी, 8th क्लास से आपके क्लासेस देखती थी, बट पीके भैया और ओगी भैया से मैं बाद में मिली। तो आपसे इंट्रोड्यूस हुआ नेक्स्ट टॉपर्स चैनल, फिर मैं देखने लगी तो मुझे पता चला कि ये आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, तो फिर जो भी मुझे डाउट लगता था क्लास में, वो सब मैं आपके वीडियोस देखकर समझती थी, और फिर लास्ट के मैराथन क्लासेस वो भी देखा था सारे, और सुबह वाली क्लास भी। बढ़िया, यूजफुल रहे वो सुबह वाले सेशंस? बहुत क्या बहुत सुबह वाले सेशंस के बाद में पेपर में तुम्हें क्या दिखा? साइंस में तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही स्ट्रेट आए थे, और सोशल में मुझे सब रिकैप करने में बहुत यूजफुल था, इसलिए मैं वो वर्ड्स बहुत याद रख पा रही थी। मैथ्स भी ओवरऑल रिवीजन भैया ने करा दिया था सुबह, तो इसलिए मैं बस मैथ्स में पूरा शोभित भैया के भरोसे में गई थी। बढ़िया। बहुत डर था। अच्छा, ये बताओ कि आपने साइंस में इतना अच्छा स्कोर करा, कुछ 3 स्टेप प्रोसेस बता दो सब बच्चों के लिए, सिंप्लीफाई करके, कि क्या करना चाहिए साइंस में। मतलब वो होता है ना कि ये बुक कर लो, वो बुक कर लो, बहुत ज्यादा बच्चे डरे रहते हैं, तो क्या बताना चाहोगे? बस सिंपल सा कि बस इतना करना है, इतने में हो जाएगा।
भैया मैंने तो साइंस के लिए कोई रेफरेंस बुक नहीं खरीदी थी, मैंने कोई भी सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक नहीं खरीदी थी, मेरे पास कोई भी Okay. सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक नहीं है। एक तो हमारा नोट्स एनसीईआरटी और जो भैया आप क्वेश्चंस कराते थे ना बहुत सारे, और लास्ट में जो आपने क्वेश्चंस हमें दिया था करने के लिए, वो सब करने से बन जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस। और पीवाईक्यू करना भी जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी। राइट, तो मतलब आप कह रहे हो एनसीईआरटी पीवाईक्यू और जो हम क्लासेस के अंदर क्वेश्चंस वगैरह कराते हैं दैट इज इनफ। एक सवाल मेरा है कि आज तो पता है क्या दिन है कि आज आपने एक तरह से सक्सेस पाई है, तो आज सारी तरफ चारों तरफ एप्रिसिएशन हो रहा है। मुझे ये बताओ कि इस पूरी जर्नी में जब लो फील करते थे, क्या पहली बात तो ये कि लो फील किया, और दूसरी बात अगर लो फील करते थे तो फिर कमबैक कैसे करते थे? भैया लो फील तो बहुत बार करती थी मैं तो एक तो आप तीनों बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस डालते हो ना, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती थी मैं। और मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरी मम्मी बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट कर देती थी। तो मैथमेटिक्स में ऐसा जनरली इस बार देखा गया है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट तो है, उसके कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है, पर एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के सवाल बहुत कम दिखे हैं। स्पेशली अगर मैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की बात करूं, तो वहां पे जो नए प्रकार के क्वेश्चंस हैं या नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़े जो घुमा के क्वेश्चंस आ रहे थे, इनको कैसे टैकल करा? इसके लिए खाली कॉन्सेप्ट ही जरूरी है, वहां पे हो गया? या फिर जैसे आप मैराथन वगैरह बता रहे हो, क्या चीज करी इसके लिए आपने? क्योंकि मैथ्स में 100/100 है। भैया वैसे तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, और हमारे टीचर ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें रिवाइज करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे। मैथ्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यू भैया इस बार के एग्जाम में पीवाईक्यू डायरेक्ट उठकर आए थे। केस बेस्ड मेरे पेपर में तो तीनों पीवाईक्यू ही थे, तो पीवाईक्यू करने से बहुत हेल्प मिली थी। अच्छा, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ये सारी नहीं। चीजों से दूर हो या फिर? नहीं, इंस्टा मेरे पास नहीं है, स्नैपचैट भी मैं यूज नहीं करती। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा क्राफ्ट और आर्ट करना अच्छा लगता है, तो फ्री टाइम में तो मैं वही करती हूँ, अभी भी वही करती हूँ। ठीक है, तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो। तो रिवीजन करने के लिए क्या तरीका यूज करते थे आप? कि मतलब चैप्टर खत्म हो गया और उसके 2 महीने बाद वापस से नोट्स उठाए और चैप्टर रिवाइज करा, या कोई और तरीका है रिवीजन करने का? पहले तो मैं ऐसे करती थी, फिर एक दिन दिगराज सर ने बोला था आई थिंक कि हमें बुक बंद कर कर फिर सब टॉपिक्स एक बार माइंड में ही चलाना चाहिए। इट शुड बी विजन। हाँ हाँ हाँ। तो वो वीडियो देखने के बाद मैंने वो भी ट्राई किया था सोशल के लिए स्पेशली। तो वो बहुत अच्छा एक टिप था मेरे लिए, क्योंकि जब हम माइंड में एक और बार वो सब चीज एक और बार रीड करते हैं, Recall करते तो हाँ। वो रिकॉल करने में ज्यादा हमारे माइंड में होता है। क्या बनना चाहते हो आगे, क्या सपना है आपका? भैया सपना तो सिविल सर्विस क्रैक करके आईएएस बनना है। और ओके, तो वही है मेरा सपना। अल्टीमेट गोल वही है। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा बताओ कि क्लास 10th की एकदम सच्ची रियलिटी मुझे जाननी है कि कितनी बार डिमोटिवेशन फील हुआ? क्या क्वेश्चंस को देखकर आप भी ब्लैंक होते थे क्या? जैसे कि हम सब सुनते हैं कि एक सवाल नहीं बना, ब्लैंक हो गए, अब मन नहीं कर रहा वापस से पढ़ने का। क्या आपके साथ भी होता था? मतलब क्या रियलिटी थी इस पूरी जर्नी की? अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि अब सिंस आप साइंस लेने वाले हो, तो एसएसटी क्या है एक चैप्टर ऐसा जो बहुत पसंद आया 10th में, और एक ऐसा चैप्टर जिसे आप शायद कभी पढ़ना ना चाहो वापस, जो बहुत खराब लगा? भैया मुझे ज्योग्राफी वैसे ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। और मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता था, तो हिस्ट्री का चैप्टर्स मुझे अच्छे लगते थे, सारे अच्छे लगते थे। और ज्योग्राफी के सारे खराब? एक तो अच्छे लगते थे, जब आपसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे ज्योग्राफी भी ठीक ठाक लगने लगा था, ठीक है। बट मुझे पसंद था। Great. अच्छा, 3 सवाल है मेरे। एक मतलब फटाफट से आपको 2-2 ऑप्शन में दे रहा हूँ, चूज करते करते बताना। एक चीज आप चूज कर सकते हो। पहली चीज, क्लास में साथ साथ नोट्स बनाना या फिर क्लास के बाद अलग से नोट्स बनाना? क्लास के क्या साथ करते थे? साथ क्लास के साथ साथ नोट्स बनाना, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन मिले 2 घंटे दोस्तों के साथ मजे करना या फिर 4 घंटे घर पे बैठ के पढ़ाई करना, क्या ऑप्शन चार चूज करोगे? 4 घर पे बैठकर पढ़ाई करना। दोस्तों के साथ मजा भी ठीक था। हमारे स्कूल में हम जब मजा करते थे, स्कूल में तो मजा कर रहे हैं ना, तो पर आपने चूज करा पढ़ाई करना।
वाह यार, ग्रेट। अच्छा, और क्वेश्चंस को गानों के साथ, म्यूजिक के साथ सॉल्व करना है या फिर विदाउट म्यूजिक? मैथ्स के क्वेश्चन में म्यूजिक बहुत अच्छा है, बाकी में मुझे नहीं लगता। बाकी में ऐसे जोर जोर से बोलकर पढ़ती हूँ, इसलिए म्यूजिक वर्क नहीं करता। हम तीनों में से सबसे फेवरेट टीचर कौन है? लड़ाई करवाओगे? दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, है ना? बट दिग्रसा अभी दिखते नहीं है, इसलिए बहुत बुरा लगता है। क्या? दिगराज सर अभी दिखते नहीं है तो बुरा आप लगता दिखते नहीं हो ना बैच में, हम तो दोनों पढ़ा ही रहे। कान दूर है इसलिए अच्छा लगता है। है। अच्छा, प्रारंभ बैच में मतलब तुम साइंस में हो तो चीजें समझ में आ रही है, मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में? हाँ हाँ, सब समझ में आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। जूनियर्स को क्या चीज रेकमेंड करोगे? लाइक उनको क्या ऐसी 3 टिप्स हैं जो कि वो ध्यान रखें जिससे कि वो एक अच्छा स्कोर लेके आ सके? मतलब वो चाहते हैं वो तुम्हारे जितना स्कोर लाए, 99.8 लेके आए, तो उनको क्या ऐसी 3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ये बताओ। भैया, एक तो बी कंसिस्टेंट, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। और नोट्स हमें बनाना चाहिए खुद से, वो भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है। और सेल्फ मोटिवेटेड रहना भी बहुत जरूरी है। चलिए, ग्रेट। मतलब वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। आपके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे अब तो। एंड वी आर रियली प्राउड। आपने जो माइलस्टोन अचीव किया है ना, दैट इज मतलब अनपैरेलल टाइप सा हो गया, 99.8। एंड आप स्टूडेंट जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं फॉर द बैच 2025, तो कांग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अब यूपीएससी पढ़ना है।